नमस्कार। टीबीटी के फेसबुक मंच पे आप सभी का स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं टीबीटी का सुपर क्रैश कोर्स। मैं कुमारी पूजा ओझा इस सुपर क्रैश कोर्स में इंग्लिश विषय पढ़ा रही हूँ। अगर आप आज पहली बार इस सुपर क्रैश कोर्स को देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि टीबीटी द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच ने बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए जो कि 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए फ्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए एक अनुभवी शिक्षकों का समूह तैयार किया है, जिसमें विभिन्न विषयों के शिक्षक बहुत ही कम समय में अच्छी तैयारी करवाएंगे। ये क्रैश कोर्स उन सभी बच्चों के लिए काफी लाभकारी होगा जो कि दूर दराज गांवों में भी रहते हैं और एक्सपेंसिव कोचिंग क्लासेस को अटेंड नहीं कर सकते। साथ ही साथ बाजार में बहुत सारे परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए स्टडी मटेरियल्स हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हैं और बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि वो कौन सा मटेरियल लें और क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो ये सारे शिक्षक जो हैं वो बहुत ही अनुभवी हैं और वो कम टाइम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप लोगों को देंगे। और इसी कड़ी में मैं कुमारी पूजा ओझा जो आपको इंग्लिश विषय की तैयारी करवा रही हूँ। चूंकि इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी विषय नहीं है, लेकिन मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आपको इंग्लिश क्यों पढ़ना जरूरी है और इंग्लिश में पास होना क्यों जरूरी है। ये सब वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस पेज पे ही मेरे नाम से अगर सर्च करेंगे तो बाकी प्रीवियस वीडियो आपको दिख जाएंगे। साथ ही साथ मैं इसमें लिंक ऐड कर दूंगी। तो अभी तक हमने अपना पहला चैप्टर द पेज फॉर लिविंग, दूसरा चैप्टर मी एंड द कॉलेजी बिट और तीसरा चैप्टर राइटर यानी महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ लिया है। और साथ ही साथ हम अपने कंटेंट्स को भी पढ़े हैं, सिलेबस को भी समझे हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है तो अधिकांश बच्चे इस पर ध्यान देना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा समय अगर आप इस पे देते हो तो आप इंग्लिश में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अपना थर्ड चैप्टर गिल्लू। और मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं पूरी कहानी को जो भी प्रोज सेक्शन है आपका गद्य है वो मैं आपको हिंदी में समझा दूंगी, क्योंकि अधिकांश बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अंत में जो नोट्स रहेगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, क्योंकि आखिर पेपर तो इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में आएगा नहीं। और एग्जामिनेशन हॉल में आपको वहां पर कोई हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला नहीं होगा। तो अगर आप स्टोरी को पूरी अच्छी तरह से समझ लोगे, उसके कैरेक्टर को समझ लोगे, राइटर को समझ लोगे, उसका नाम याद रख लोगे, तो आप वहां पे अगर थोड़ा सा भी आपको इंग्लिश पढ़ने आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाओगे और आप उसे सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना कहानी गिल्लू, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। ये है हमारा चैप्टर गिल्लू और इसकी राइटर कहिए, नरेटर कहिए या ऑथर कहिए, ये है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो कि छायावादी कवित्री हैं। छायावादी कवित्री होने का अर्थ है यानी कि छायावादी कवि उनको कहा जाता है जो कि प्रकृति से, नेचर से जुड़े हुए टॉपिक्स पे अपने कविताएं लिखती हैं और लेख भी लिखती हैं। तो महादेवी वर्मा जो है उनको जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार था और महादेवी वर्मा जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर भी काम कर चुकी हैं और उनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है मेरा परिवार। मेरा परिवार में उन्होंने अपने जीवन में आए हुए विभिन्न प्रकार के जानवर, जैसे कि आपने अपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा सोना जो कि एक हिरनी थी, तो उन्होंने हिरनी के बारे में, उसके बाद बंदर के बारे में
और गिल्लू, जो कि अभी सस्पेंस है, आप लोग को मालूम नहीं होगा कि गिल्लू कौन है इस कहानी में, तो उसके बारे में उन्होंने कहानी लिखी हुई है। इस किताब का नाम है मेरा परिवार। अगर आपको पढ़ने की इच्छा होगी तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और हमने पहले ही देख लिया है महादेवी वर्मा के बारे में, उनका जन्म कब हुआ था, उसके बाद उनको कौन कौन से अवार्ड मिले थे, साथ ही उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो आप ये पिछला वीडियो देख लीजिएगा। आइए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। महादेवी वर्मा ही नरेटर है, या नरेटर वो होता है यानी कि जो कहानी को कहता है। तो कहानी कहने वाली महादेवी वर्मा ही है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि एक दिन सुबह जब वो बरामदे में जाके देखती हैं कि दो कौवे जो हैं वो हाइड एंड सीक, लुक्का छिपी खेल रहे हैं किसी चीज से, और जब वो पास जाती हैं तो देखती हैं कि दो फ्लावर पॉट के बीच में एक जंक्शन यानी खाली स्थान जो बचा हुआ है, वहां पे एक छोटा सा क्रिएचर जो है वो पड़ा हुआ है, और ये दोनों कौवे जो हैं वो अपने बिक्स यानी चोंच से उसको पोक कर रहे हैं, उसको ठोकर मार रहे हैं, और ठोकर मार मार के उसको अधमरा घायल कर दिए हैं। महादेवी वर्मा जाती हैं और उस छोटे से नन्हे से क्रिएचर को अपने हाथों में उठा लेती हैं। ये कौवे जो हैं इस छोटे से नन्हे से क्रिएचर को अपना शिकार बनाना चाह रहे थे, और यहाँ पे प्रे दिया हुआ है, PREY। ये प्रे मतलब प्रार्थना नहीं होता, प्रे मीन्स यहाँ पे है शिकार। तो वो कौवों की जो जोड़ी थी वो उस छोटे से नन्हे से क्रिएचर को जो है अपना शिकार बनाने जा रही थी, लेकिन महादेवी वर्मा जाती हैं, उसको अपने हाथों में उठा लेती है। जब वो अपने हाथों में उठाती हैं तो देखती हैं कि ये क्या है, तो ये है एक टाइनी बेबी स्क्विरल, यानी कि टाइनी छोटा सा गिलहरी का बच्चा। और महादेवी वर्मा जब उसको लेकर अंदर कमरे में आती हैं तो और भी लोग एकत्रित हो जाते हैं, और सब लोग जो गिलहरी का हालत देखते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि अब ये जीवित नहीं बचेगा, लेकिन महादेवी वर्मा को विश्वास है कि वो ठीक हो जाएगा। महादेवी वर्मा उसको उसके जो दो घाव उसके सिर पे लगे हुए हैं उसको वो कॉटन यानी कि रुई के टुकड़ों से, रुई के फाहों से उसको साफ करती हैं, क्लीन करती हैं उसके वुंड को। उसके बाद उसको उसके ऊपर वो एक पेंसिलिन ऑर्नामेंट लगवाती हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है कि कौन सा ऑर्नामेंट लगवाती हैं, तो पेंसिलिन मलहम जो है वो उसके घाव पर लगाती हैं। उसके बाद उस कॉटन बॉल से ही महादेवी वर्मा कोशिश करती हैं उसको दूध पिलाने की, लेकिन चूंकि वो बेहोश है और वो दूध नहीं पी पाता, जब उसके मुंह में वो दूध डालती हैं तो स्लाइड करके, यहाँ से स्लाइड करके वो दूध के ड्रॉप्स जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं। महादेवी वर्मा 2 दिनों तक उसका पूरा अच्छे से ख्याल रखती हैं, और उसके बाद वो उसके मुंह में एक ड्रॉप पानी डालती हैं और वो पीता है। लेकिन 2 दिन के अच्छी देखभाल के बाद तीसरे दिन वो नन्हा सा गिलहरी का बच्चा महादेवी वर्मा के हाथों को अपने पंजों से पकड़ता है और अपने आसपास की सारी चीजों को गैस यानी कि एकदम ध्यान से देखता है कि वो कहाँ है। उसकी आंखें कैसी हैं, तो उसकी आंखें ब्लू ग्लास बीड्स यानी मोती के समान है, एकदम चमकती हुई। और उसका जो 3 से 4 महीने के बाद देखभाल के बाद उसका शरीर कैसा सुंदर सा बन जाता है, तो उसका पूरा गिलहरी का शरीर जो है वो स्मूथ फर वाला बन जाता है, और उसका पूंछ जो है वो बूसी है यानी कि झाड़ी नुमा पूंछ है, और उसकी आंखें जो हैं वो नोटी हैं। और आप लोगों ने गिलहरी देखा होगा तो आप आसानी से इसको समझ सकते हो कि गिलहरी कैसे चंचल होती है और तुरंत कभी पेड़ पे कभी नीचे चली आती है। उसके बाद क्या होता है कि गिलहरी का ये बच्चा रहता है, अब उसका नाम रख दिया जाता है गिल्लू। तो महादेवी वर्मा अब उसे गिल्लू बुलाने लगती हैं। महादेवी वर्मा अपने कमरे में ही एक फ्लावर बास्केट, एक जैसे फूलडाली होता है वो रहता है, उसमें वो कॉटन बिछा के उसके अंदर कॉटन रख के उसको खिड़की के पास एक विंडो के पास टांग देती हैं वायर से। और ये जो
फ्लावर पॉट रहता है, जो फूल डाली रहती है, वही गिल्लू का 2 सालों के लिए घर बन जाता है। गिल्लू जो कि अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और महादेवी वर्मा के साथ वो समय व्यतीत करने लगता है। इस कहानी में मनुष्य और जानवर के बीच के प्रेम को दिखाया गया है। किस तरह से जैसे छोटे बच्चे अपने माँ को खुश करने के लिए तरह तरह की हरकतें करते रहते हैं, उसी प्रकार गिल्लू जो है वो अपनी तत्परता और इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है। वो महादेवी वर्मा को खुश करने के लिए तरह तरह के करतब करता है। कभी कर्टेन्स यानी पर्दों के ऊपर चढ़ जाता है, कभी नीचे उतरता है, कभी महादेवी वर्मा के ऊपर चढ़ जाता है, टो से लेके ऊपर चढ़ जाता है टॉप तक, फिर नीचे उतरता है बॉटम तक। और महादेवी वर्मा भी उसके साथ खेलती हैं। कभी कभी जब वो लिखने बैठती हैं तो बड़े बड़े जो एनवलप होते हैं उसके अंदर गिल्लू को डाल देती हैं। जब गिल्लू भूखा होता है तो वो एक आवाज निकालता है, ट्विटरिंग। कौन सा आवाज? चिक चिक। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। और महादेवी वर्मा जब उसको कुछ बिस्किट और काजू खाने के लिए देती हैं तो फिर से वो अब खुशी में भी यानी कि हैप्पीनेस में भी और भूख लगने पे भी वो सेम आवाज निकालता है, चिक चिक। और महादेवी वर्मा जब उसको काजू खाने के लिए दे देती हैं तो वो खुश हो जाता है। उसके बाद एक दिन महादेवी वर्मा देखती हैं कि वो खिड़की पर बैठकर बाहर जो भी जानवर हैं, बाहर जो भी गिलहरी हैं, उन सारे लोगों को ध्यान से देखते रहता है। तो महादेवी वर्मा को पता चल जाता है कि किसी भी जानवर को कैद करके नहीं रखा जा सकता, उसको फ्रीडम की आवश्यकता होती है। महादेवी वर्मा उस खिड़की में एक छोटा सा होल करवा देती हैं जिससे कि गिल्लू जो है आसानी से बाहर जा सके और वो खेल के फिर वापस अपने घोंसले यानी कि उसका जो स्विंग रहता है, झूला रहता है, उसमें आके वो बैठ जाता है। महादेवी वर्मा बताती हैं कि उनका जो रूम है वो कुछ इम्पोर्टेंट कागज उसमें रहते हैं, इसलिए उनका रूम जो है हमेशा उनके एब्सेंस में लॉक रहता है। और जब महादेवी वर्मा वहां घर पर आती हैं और उनका रूम खुलता है और जैसे ही गिल्लू को ये आवाज सुनाई देता है, गिल्लू दौड़ते भागते हुए आता है और महादेवी वर्मा को खुश करने के लिए क्या करता है तो उनके हेड टू टो ऊपर नीचे उनके सर से लेके पांव तक चढ़ने लगता है और महादेवी वर्मा का ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के करतब करता है। महादेवी वर्मा बताती हैं कि उनके जीवन में बहुत सारे जानवर थे। जैसा कि मैं आपको बताई हूं कि मेरा परिवार नामक उन्होंने किताब लिखा है जिसमें बहुत सारे जानवरों के बारे में महादेवी वर्मा बताई हैं। तो महादेवी वर्मा कहती है कि इन सारे जानवरों में गिल्लू जो था वो एक्सेप्शन था, यानी अपवाद था, क्योंकि सारे जानवर उनसे प्यार तो करते थे लेकिन इतने डेयरिंग नहीं थे कि वो महादेवी वर्मा की प्लेट में ही बैठ के खाने लगे। गिल्लू ही एक ऐसा एक्सेप्शन था जो कि महादेवी वर्मा के प्लेट में ही बैठ के खाने लगता था। तो महादेवी वर्मा जो है वो बड़ी मुश्किल से उसको अपने सिखाती हैं कि कैसे उसके पास बैठ के वो अपने प्लेट में खाना। गिल्लू का फेवरेट फूड जो है वो काजू है। अगर उसको काजू नहीं मिलता है तो वो अन्य खाने को खाने से इनकार कर देता है। एक बार क्या होता है कि महादेवी वर्मा जो है मोटर कार एक्सीडेंट उनका हो जाता है और वो कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं। जब उनका रूम बंद रहता है और जैसे ही उनका रूम खुलता है तो गिल्लू अपने झूले से स्विंग से दौड़कर आता है और देखता है कि कोई और है, तो फिर उसी तत्परता के साथ वो फिर से अपने झूले में चला जाता है और इस आशा से देखते रहता है कि महादेवी वर्मा आएंगी। जब महादेवी वर्मा हॉस्पिटल में होती हैं तो सभी लोग उसको खाने के लिए देते हैं, उसका फेवरेट फूड काजू देते हैं। लेकिन जब महादेवी वर्मा हॉस्पिटल से वापस आती हैं और उसका स्विंग जो है, झूला जो है वो साफ करती हैं तो देखती हैं उसमें ढेर सारा काजू रखा हुआ है, क्योंकि जब महादेवी वर्मा बीमार थी तो उस समय गिल्लू जो है कुछ भी नहीं खाता था और उसका अपना फेवरेट फूड था उसको भी उसने छोड़ रखा था। ये चीज दिखाता है जानवरों का उसके इंसान के प्रति प्रेम को। जब महादेवी वर्मा हॉस्पिटल से वापस आती हैं, अपने कमरे में रहती हैं, तो गिल्लू जो है अपने पंजों से उनके सर को सहलाता है और
पूरे टाइम उनके पास बैठा रहता है। महादेवी वर्मा भी ऐसा कहती हैं कि जब वो उनके से दूर चला जाता है तो उनको लगता है कि कोई नर्स